गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास फिफ्थ बेटा, आज हम बात करेंगे आपके साइंस के चैप्टर अमेजिंग एनिमल्स के बारे में। और इस चैप्टर में आज हम देखेंगे एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। अब हैबिटेट आखिर होता क्या है? तो बेटा देखो, एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई एनिमल नेचुरली रहता हो उसको कहते हैं उसका हैबिटेट। लाइक लॉयन रहता है डेन में और डेन होती है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट लॉयन का नेचुरल हैबिटेट है। जैसे कैमल रहता है डेजर्ट में और फिश रहती है ओशियन में, तो कैमल के लिए उसका हैबिटेट है डेजर्ट और फिश के लिए उसका हैबिटेट है ओशियन। जैसे कोई मंकी ओशियन में सर्वाइव नहीं कर सकता, वैसे ही कोई फिश भी डेजर्ट पे सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि इनके हैबिटेट्स यानी रहने की जगह अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। हैबिटेट्स में हम अभी सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। इस प्लेनेट पर मोस्टली 5 टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट और सबसे कॉमन है फॉरेस्ट, सेकेंड नंबर पे है डेजर्ट्स, थर्ड है पोलर रीजन्स, फोर्थ है माउंटेन्स और फिफ्थ है ओशियंस। फॉरेस्ट एक लैंड का ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ट्रीज और प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा डेजर्ट, जहाँ पर पानी ना के बराबर होता है, वाटर की बहुत शॉर्टेज होती है और साथ ही ट्रीज और प्लांट्स का भी बहुत अभाव होता है। देन आते हैं पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स हमारे प्लेनेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल के इलाके को कहते हैं, जहाँ पर बर्फ़ दूर दूर तक फैली हुई होती है। फिर देन है माउंटेन्स, जिसमें होती हैं गहरी रिफ्ट्स और वैलीज। फिर आते हैं ओशियंस। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले हैबिटेट फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट लैंड का वो एरिया होता है जहाँ पर दूर दूर तक प्लांट्स और ट्रीज फैले होते हैं और इन फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक लॉइन, फॉक्स एंड डियर एंड मैनी मोर। फॉरेस्ट में इन सब के अलावा भी वुल्फ्स, जैकाल, मंकीज, गोरिल्ला, ओरेंगुटान्स जैसे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और इनके सरवाइव करने के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास वाटर शॉर्टेज वाले एरिया में रहने वाले एनिमल्स, जैसे कैमल, कोयोटी एंड मंगूस। ये एनिमल्स और इनकी बॉडी डिज़ाइन ऐसी होती है कि ये कम से कम स्वेट बाहर निकालते हैं यानी पसीना, जिससे इनकी बॉडी में वाटर की सप्लाई बनी रहे। और ये रहते हैं हैबिटेट में जिसका नाम है डेजर्ट्स। डेजर्ट मैंने आपको बताया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं होता और साथ ही ना ही कोई ट्री और ना ही कोई प्लांट होते हैं। तो ऐसे में ये एनिमल्स, डेजर्ट में रहने वाले मोस्टली एनिमल्स, ग्राउंड के अंदर बरोज बनाकर सरवाइव करते हैं दिन के टाइम में और फिर रात को बाहर खाने के लिए निकलते हैं। देन आते हैं हमारे थर्ड हैबिटेट पे यानी पोलर रीजन्स पर। पोलर रीजन्स हमारे अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाले एरियाज हैं जहाँ पर दूर दूर तक सिवाय स्नो के कुछ नहीं होता। इसीलिए ऐसे एरियाज में रहने के लिए एनिमल्स एडॉप्ट करते हैं खास खासियतों को, जैसे पेंगुइन्स, पोलर बियर्स और वॉलरस जैसे एनिमल्स के बॉडी पर होता है एक मोटा फर, जो ना सिर्फ इनकी बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकता है बल्कि इनको अपने प्रेडेटर्स से भी बचा के रखता है। देन आते हैं इन्हीं के जैसे बॉडी स्ट्रक्चर वाले स्नो लेपर्ड, याक और माउंटेन गोट की ओर। ये एनिमल्स पोलर रीजन्स में नहीं रहते, लेकिन ये भी ठंडे एरिया में रहते हैं, जैसे माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर में गहरी रिफ्ट्स और वैलीज और रिवर्स तो होती हैं, साथ ही माउंटेन्स की कैप पर होती है स्नो। इसलिए यहाँ पर भी एनिमल्स मोटे फर के साथ में रहते हैं, जिससे वो यहाँ की हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। देन आते हैं हमारे पास ऑक्टोपस, जेलीफिश एंड डॉल्फिन जैसे एनिमल्स, जिनका नेचुरल हैबिटेट होता है ओशियंस एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। ओशियंस एंड फ्रेश वाटर बॉडीज लैंड का वो पार्ट होता है जो भरा होता है वाटर से। देन अब हम बात करते हैं अगर ओशियंस की, तो ओशियंस में हमारे प्लेनेट पे 5 इंपॉर्टेंट ओशियंस हैं, जिनमें से है पैसिफिक ओशियन, सेकंड नंबर पे है अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, देन आर्कटिक ओशियंस एंड देन साउथर्न ओशियंस। ये 5 ओशियंस हैं हमारे प्लैनेट्स के।
जिसके अंदर तमाम तरह की बायोडाइवर्सिटी के साथ में एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। फिर आती है हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ जैसे लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, और इसमें रहने वाले एनिमल्स वाटर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो ओशियंस के सॉल्टी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, और वो एनिमल है क्रोकोडाइल, प्लेटिपस, डक्स एक्सेट्रा। इन एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर बॉडीज़ या मीठे पानी की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास में हमने समझा हैबिटेट्स के बारे में और डिफरेंट तरह के एनिमल्स के बारे में, और हैबिटेट्स से हम ये जान गए कि हमारे प्लैनेट्स पर मोस्टली 5 टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड है डेजर्ट्स, थर्ड है पोलर रीजन्स, फोर्थ माउंटेन्स एंड फिफ्थ ओशियंस एंड फ्रेश वाटर बॉडीज़। अब इस चैप्टर के बाद में हम आगे का काम करेंगे अपने अगले लेक्चर में, और कल हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट को। तो थैंक यू।